हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट। सो गाइस, अब हम ये बात जानते हैं कि ये जो पॉइंट होगा ये ही हमारा वो पॉइंट होगा जो हमारे कंस्ट्रेंट को भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और यही पॉइंट हमें हमारे फंक्शन की सबसे मिनिमम वैल्यू देगा। और गाइस, इस पॉइंट के बारे में हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट एस्टेब्लिश किया कि इस पॉइंट पे गाइस जो ग्रेडियंट ऑफ द पैराबोला होगा, यानी कि हमारे फंक्शन का जो ग्रेडियंट होगा वो पैरेलल होगा टू द ग्रेडियंट ऑफ द प्लेन। ओके, अब गाइस इसी आइडिया को अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर पाए तो देखते हैं गाइस हम क्या कर सकते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू गाइस। सो गाइज, अगर हम अपने पैराबोला का ग्रेडियंट लें, ये हमारा पैराबोला था गाइज, अगर हम इसका ग्रेडियंट निकालते हैं, ग्रेडियंट वेक्टर निकालते हैं, देन इट विल बी एक्स वाई। और ये गाइज मैंने आपको पहले भी निकाल के दिखाया है कि ये एक्स वाई आता है। एंड गाइज उसी तरीके से अगर हम अपने प्लेन का ग्रेडियंट निकालते हैं, यानी कि एक्स की रेस्पेक्ट में और वाई की रेस्पेक्ट में, तो वो गाइज आएगा -1.4 एंड 0.8। that is the gradient vector of our plane, or you can say the normal vector. Okay, अब guys ये जो है ये हमारे फंक्शन का ग्रेडियंट वेक्टर है और ये हमारे प्लेन का ग्रेडियंट वेक्टर है, एंड वी आर राइटिंग समथिंग वियर्ड हियर। व्हाट द हेल इज दिस गाइज? हम लीनियर अलजेब्रा से ये बात जानते हैं कि अगर दो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं तो वो आपस में पैरेलल होते हैं। और गाइज जब दो वेक्टर्स आपस में लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का कुछ स्केलर टाइम्स होता है गाइज, विच मीन्स दैट इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल then one vector will be scalar, some scalar times of another vector. और गाइज हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हमारे फंक्शन का ग्रेडियंट वेक्टर है वो हमारे प्लेन के ग्रेडियंट वेक्टर के पैरेलल है। तो इसका मतलब ये होगा गाइज कि द ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ आवर फंक्शन will be some scalar multiples times of the gradient vector of the plane। वही चीज़ हमने गाइज यहाँ पे लिखी है, बट वी डोंट नो दैट स्केलर लैम्डा कि उसकी वैल्यू क्या होगी। वी डोंट नो दैट गाइज, ठीक है, बट वी नो दिस थिंग वेरी वेल। सो गाइज, नाउ हाउ कैन वी बेसिकली फर्दर ऑन एक्सपैंड अपॉन दिस आइडिया? लेट्स सी guys, we can write this gradient vector xy as del f by del x, which will again give us this gradient vector, and we can write -1.4 0.8 as this whole gradient vector of a plane, and instead of lambda we have a lambda here. So guys, we have brought everything on the one side of the equation. So we are getting del f by del x minus lambda times del equation of a plane by del x equal to 0 vector. Guys, this is not a scalar 0, this is a 0 vector because you are subtracting two vectors. You are subtracting lambda times -1.4 0.8 from xy. आप xy वेक्टर से lambda times -1.4 0.8 माइनस कर दो, यानी कि आप दो वेक्टर्स को माइनस कर दो, दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो गाइस जब आप दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको जीरो वेक्टर मिलेगा, स्केलर वाला जीरो नहीं मिलेगा, वेक्टर वाला जीरो मिलेगा। सो दिस इज बेसिकली जीरो वेक्टर, दैट मीन्स 0 0। ओके गाइस, सो दैट इज द सिचुएशन, ठीक है। नाउ लेट्स सी गाइस हम इस आइडिया को फर्दर ऑन कैसे एक्सपेंड करते हैं। सो गाइज व्हाट वी हैव डन इज कि हम इस लैम्डा को अंदर ले जाएंगे बिकॉज लैम्डा इज अ कांस्टेंट, एंड व्हेन यू टेक द डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट देन यूजुअली कांस्टेंट कम्स आउटसाइड। So that is why we can also take constant inside. So we have taken lambda inside and it becomes lambda times the equation of the plane and equal to 0. Okay guys, that is the vector, 0 vector.
Very nice. Now guys, we can also write this thing like this. कैसे गाइज? ये एक डेरिवेटिव्स की बहुत क्लासिकल प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप दो फंक्शंस का डेरिवेटिव ले रहे हैं जिनका आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो गाइज दैट बिकम्स इक्वल्स टू द डेरिवेटिव ऑफ द इंडिविजुअल फंक्शंस एडेड और सब्ट्रैक्टेड. तो गाइज हमने इस चीज़ को कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिख लिया. ओके, तो इसका मतलब ये चीज़ अब ऐसी दिखेगी गाइज. ओके, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ द कंप्लीट थिंग. एंड गाइज व्हेन यू ओपन दिस ब्रैकेट, you take a separate derivative of this thing and then you take a separate derivative of this thing. It's the same thing. हमने इसको compact form में लिख लिया है guys. Okay. Now comes a very very important point in our lecture. Okay. Guys, ये जो चीज आ रही है, जो डेरिवेटिव के अंदर आ रही है गाइस, द एक्सप्रेशन इनसाइड द डेरिवेटिव, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस लैम्डा टाइम्स प्लेन की इक्वेशन. गाइस इस चीज को हम कहते हैं लेग्रांजियन. दिस इज कॉल्ड लेग्रांजियन. और गाइस जो लैम्डा होता है हमारा, वो लेग्रांजे मल्टीप्लायर होता है. दैट इज कॉल्ड द लेग्रांजे मल्टीप्लायर. सो लैम्डा इज अवर लेग्रांजे मल्टीप्लायर एंड द होल स्टफ इनसाइड द डेरिवेटिव इज कॉल्ड लेग्रांजियन. ओके गाइज, सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन अवर लेक्चर. ओके, लेट्स सी गाइज. तो बेसिकली गाइज हमने क्या किया कि हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था. ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया गाइस, यानी कि उसके लिए हमने लेग्रांजियन बनाया. तो गाइस इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कभी भी कोई ऐसी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है जिसमें इक्वलिटी कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे गाइस यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन है जिसमें एक इक्वलिटी कंस्ट्रेंट है. ठीक है, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है गाइज, इट डजेंट मैटर्स. अगर आपके पास एक से ज़्यादा भी हैं तो भी गाइज वी कैन सॉल्व इट. कैसे? तो गाइज अगर आपके पास कोई ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है जहाँ पे आपके पास इक्वलिटी कंस्ट्रेंट्स हैं, तो गाइज आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन का लेग्रांजियन बनाना पड़ेगा. ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब वो फंक्शन गाइस जिसकी आप मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हो, उस फंक्शन को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो गाइस जब भी आपके सामने इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी जहाँ पे आपके पास एक कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम है विद इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स, यानी कि जो कंस्ट्रेंट होने चाहिए गाइस वो आपके इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए. तो गाइज जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, नो मैटर हाउ मेनी इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स यू हैव, इट डजेंट मैटर, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं. तो गाइज उस केस में आप क्या करोगे कि आप अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन का लेग्रांजियन बनाओगे. ठीक है, आप अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन का लेग्रांजियन बनाओगे गाइज. यू विल क्रिएट द लेग्रांजियन ऑफ योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन. अच्छा, अब लेग्रांजियन क्या चीज़ होती है गाइज? Lagrangian is this whole thing. This whole thing is the Lagrangian. ठीक है, और गाइज आप Lagrangian का डेरिवेटिव लेकर के 0 के बराबर रख दोगे. That is what we are doing, because ये अंदर वाली पूरी चीज़ गाइज Lagrangian है और हम Lagrangian का डेरिवेटिव लेके 0 के बराबर रख रहे हैं. यही तो हमने अभी सॉल्व करके निकाला है. और गाइस 0 के बराबर रख के आप सॉल्व कर लीजिए इसको, और फिर आपको सिर्फ लेग्रांजे मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है. एक बार आपके पास लेग्रांजे मल्टीप्लायर की वैल्यू निकल आई गाइस, तो इस केस में आपके पास
एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज एक्स कॉमा वाई किसके बराबर था, लैम्डा टाइम्स -1.4 एंड 0.8 के इक्वल था। जब आपने अपने लेग्रांजियन का डेरिवेटिव लेकर के ज़ीरो वेक्टर के बराबर रखा तो ये चीज़ निकल के आई। इसी को तो हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। अब इसी को आप वापस ओपन कर दोगे तो वापस यहीं पहुँच जाओगे। सो गाइज व्हेन यू टेक द डेरिवेटिव ऑफ योर लेग्रांजियन एंड पुट इट इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर, और गाइज अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको उसके बाद सिर्फ अपने लेग्रांजे मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है, यानी कि लैम्डा की वैल्यू। एक बार आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई गाइस, तो आपके पास वो एक्स वाई पॉइंट भी आ जाएगा जो आपके कंस्ट्रेंट को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा और आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन की सबसे मिनिमम वैल्यू आपको देगा। प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। एंड गाइस द बेस्ट पार्ट इज कि ये चीज मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स के केस में भी काम करती है। डजंट मैटर हाउ मेनी कंस्ट्रेंट्स यू हैव, बट दे हैव टू बी इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स, यानी कि ग्रेटर देन लेस देन टाइप का कोई कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, इक्वल टू टाइप का कंस्ट्रेंट होना चाहिए। ओके, वेल एंड गुड। तो गाइज अल्टीमेटली हमें क्या पता चला गाइज, हमें ये चीज पता चली कि आपका जो लेग्रांजियन होगा वो अगर ब्रॉड लेवल पे देखा जाए गाइज तो दो सेट ऑफ वेरिएबल्स का फंक्शन होगा। एक होंगे आपके एक्स वाले वेरिएबल्स, जैसे गाइज यहाँ पे हमारा जो लेग्रांजियन है वो एक्स और वाई का फंक्शन है जो इस एक्स के अंदर आ रहे हैं। एंड गाइज साइमल्टेनियसली इट विल बी अ फंक्शन ऑफ लेग्रांजे मल्टीप्लायर लैम्डा, जैसे कि यहाँ पे लैम्डा आ रहा है। सो गाइज हमारा लेग्रांजियन जो हमने यहाँ पे निकाला है वो किसके इक्वल है, द लेग्रांजियन इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी कि ये वाली चीज, यानी कि हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस लैम्डा टाइम्स, और गाइज ये है हमारा कंस्ट्रेंट, यानी कि g ऑफ x कॉमा वाई। सो g ऑफ x कॉमा वाई हेयर इज इक्वल टू -1.4x प्लस 0.8y माइनस 0.8z प्लस 0.48। दिस इज अवर g ऑफ x कॉमा वाई। तो गाइज अगर आपको कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जो कंस्ट्रेंट है बट विद इक्वलिटी कंस्ट्रेंट्स है, तो आप कुछ मत करिए, अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन का लेग्रांजियन बना लीजिए, उसका डेरिवेटिव लेके ज़ीरो के बराबर रख दीजिए और लेग्रांजे मल्टीप्लायर्स की वैल्यू निकाल लीजिए। दैट्स इट, आपका सॉल्यूशन निकल आएगा। ओके, एंड दिस थिंग विल बी लेग्रांजियन। लेग्रांजियन कैसे बनेगा गाइज, लेग्रांजियन बनेगा ऐसे, यानी कि आपकी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा माइनस लैम्डा टाइम्स जो भी आपका कंस्ट्रेंट है, इक्वलिटी कंस्ट्रेंट। दैट्स इट, ये आपका बन गया लेग्रांजियन। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना है गाइज, डेरिवेटिव लेकर के ज़ीरो के बराबर रख दीजिए, ज़ीरो वेक्टर के बराबर रख दीजिए और लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए। फिनिश। ओके, so this is the way to basically get the solution of an optimization problem with lot of equality constraints। हमने अभी आपको एक ही इक्वालिटी कंस्ट्रेंट के केस में दिखाया है ये चीज़ करके, बट गाइज आप इसको बहुत सारे इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स के लिए भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, दैट विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट गाइज, but for time being this is how you have to basically
construct the Lagrangian of your objective function. Objective function minus Lagrange multiplier multiplied by constraint. That's it. Okay guys, so finally to wrap it up, और बिल्कुल सीधे साधे क्लियर कट शब्दों में रैप अप करने के लिए, L जो है गाइस वो आपका लैग्रांजियन है, जो कि दो सेट ऑफ वेरिएबल्स का फंक्शन होगा, एक एक्स वाई वेरिएबल्स वाले वेरिएबल्स और एक आपके लैग्रांजियन मल्टीप्लायर्स. लैम्डा होगा गाइस आपका लैग्रांजियन मल्टीप्लायर. ओके, एफ या फिर अभी हम जी के बारे में अगर बात करें तो जी होगा गाइस आपके जी ऑफ एक्स कॉम वाई हो जाएंगे आपके इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स, और गाइस एफ हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसे आप मिनिमाइज करना चाहते हैं. ओके, सो दैट्स इट गाइस. अब हमें एक हद तक ये चीज़ पता है कि अगर हमें एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जो कंस्ट्रेंट है लेकिन जिसमें इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स हैं गाइस, जो कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, 20,000 भी हो सकते हैं, 50,000 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं, तो भी गाइस ये हमारी प्रॉब्लम बड़े आराम से सॉल्व कर देगा. ऑल वी नीड टू डू इज कंस्ट्रक्ट लैग्रांजियन, take the derivative of the Lagrangian, put it equal to 0, calculate the value of Lagrange multiplier, problem solved. ओके, तो गाइस अब देखते हैं कि हम इस चीज को अपने एल्गोरिथम की जो हाईली कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए कैसे यूज करेंगे. ओके गाइस, क्योंकि वहाँ पे हमारे सामने एक चैलेंज अभी भी बाकी है गाइस. वहाँ पे हमारे सामने इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स हैं, इक्वालिटी कंस्ट्रेंट नहीं है. जबकि ये जो मेथड है गाइस विच इज कॉल्ड मेथड ऑफ लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स, ओके, वेयर यू बेसिकली कंस्ट्रक्ट द लैग्रांजियन, टेक द डेरिवेटिव, पुट इट इक्वल टू 0, सॉल्व फॉर लैग्रांजे मल्टीप्लायर एंड आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाता है. ओके, तो ये जो मेथड है गाइस, मेथड ऑफ लैग्रांजे मल्टीप्लायर्स, ये मेथड आपका उसी केस में काम करेगा जहां पे आपको एक ऐसी कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या उसका सॉल्यूशन निकालना है जहां पे आपके पास बहुत सारे इक्वलिटी कंस्ट्रेंट्स हो. बट गाइस नाउ द प्रॉब्लम विद अस इज कि हमारी जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है वो भी हाईली कंस्ट्रेंट है, लेकिन गाइज उसमें हमारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स हैं. तो हम इस मेथड को अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे अडेप्ट करेंगे, दैट इज अ चैलेंज एंड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट गाइज. लेकिन अभी हमने ये जो नॉलेज लिया है कि हाईली कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स को किस तरीके से अप्रोच किया जाता है, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इस नॉलेज को गाइस अभी हम अप्लाई करने वाले हैं स्ट्रेटली एज इट इज इन आवर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. और गाइस इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे कि बेसिकली एक ऐसा मेथड जो इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स के केस में ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हम इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स के लिए डायरेक्टली कैसे यूज़ कर पा रहे हैं, दैट वी विल टॉक अबाउट लेटर. ओके, सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस पार्ट एंड वी विल टॉक अबाउट द रिमेनिंग जर्नी इन द कमिंग लेक्चर्स. थैंक यू गाइज.